आप सभी का स्वागत है भाई की एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर में अभी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का लेक्चर नंबर 1। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गांधीज रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि गांधी जी का क्या रोल था हमारे आज़ादी दिलाने में और इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ लेना चाहूँगा महात्मा गांधी के बारे में। 1915 के पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी सबसे पहले हमारे इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने जो सत्याग्रह है, जो ब्लैक लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह, सेम एज इंडिया में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को स्टार्ट किया। जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हम पढ़ेंगे वो है चंपारण का। ओके, ये है महात्मा गांधी का एक छोटा सा ब्रीफ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ ना कि जो मैंने पॉइंट्स को लिखा है वो पॉइंट्स को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो आप एक छोटा सा पेन ले लो और क्या करो, पेन ले करके और कॉपी का एक पेज ले लो साइड में। जो जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ उसको एज अ कीवर्ड में आपको लिखना है। उससे क्या होगा, काफ़ी इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो महात्मा गांधी है वो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट लीडर और एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, क्या है, महात्मा गांधी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर थे अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो 1916 और 1947 का जो पीरियड है, क्या है, 1916 टू 1947 का जो पीरियड है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चली है, महात्मा गांधी 1915 में सबसे पहले इंडिया में आए। उसके बाद 1916 टू 47 जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चली है, वो मूवमेंट चली है सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के इर्द गिर्द। तो मेरे एक टीचर थे, मेरे एक सर थे, गुरु थे, उनकी एक बात मुझे याद है कि यू कैन हेट गांधी, यू कैन लव गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी। जी हाँ, तो सेम बात वही है कि 1916 टू 1947 के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चली है उसे हम क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि सत्याग्रह सत्याग्रह जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, सेम एज जो प्रिंसिपल था महात्मा गांधी का, नॉन वायलेंस, उसी के थ्रू ब्रिटिश के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को स्टार्ट किया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 डेकेड्स। क्या हुआ कि महात्मा गांधी लगभग 2 दशक बाद अपने भारत देश आए। कब आए, जनवरी 1915। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर एक मार्क लगा लो। ओके, वन सेकेंड, इस पर एक मार्क लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये सेम पॉइंट है कि जो महात्मा गांधी है वो सत्याग्रह सबसे पहले किधर स्टार्ट किए थे, वो सत्याग्रह को स्टार्ट किए थे साउथ अफ्रीका में, और ये एक तरीके से एक नॉन वायलेंस प्रोसेस था, नॉन वायलेंस प्रोसेस का। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया तो आ गए। इंडिया कब आए, इंडिया कब आए, सबसे पहले महात्मा गांधी आए इंडिया जनवरी 1915 जनवरी में इंडिया आ गए। उसके बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले बार जो महात्मा गांधी है उनका जो अपीयरेंस था, मतलब कि महात्मा गांधी कहाँ दिखाई दिए, किस सेमिनार में दिखाई दिए, तो वो था 1915-16, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1915-16 BHU। हिज फर्स्ट अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916। ओपनिंग किसका हो रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा प्रयागराज में है, BHU सबने नाम सुना है। फरवरी 1916 में उसका ओपनिंग हुआ, वहाँ सबसे पहली बार हिज फर्स्ट अपीयरेंस हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कहाँ दिखे, चंपारण में दिखे थे महात्मा गांधी या BHU में दिखे थे, तो वो आंसर है BHU। ओके, और कब दिखे थे, तो दिखे थे फरवरी 1916। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। अब हम चलते हैं चंपारण जो मूवमेंट है, जो फर्स्ट
सत्याग्रह मूवमेंट का जो फर्स्ट है वो है चंपारण मूवमेंट। तो हम चंपारण मूवमेंट की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 1917। उससे पहले अगर आप वीडियो के इस टाइमलाइन तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपका जो चंपारण सत्याग्रह है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। तो बात है 1917 की। चंपारण के डीएम का ये आदेश था कि जो चंपारण के लोग हैं उन्हें लगभग 3/28 मतलब 3/20 अपने जो लैंड है, जो उनकी ज़मीन है, उस पर खेती करनी पड़ेगी इंडिगो की, मतलब नील की खेती। देखिए, खेती करनी गलत बात नहीं है, खेती करना कोई बुरा बात नहीं है, बट इंडिगो के साथ एक कंडीशन था कि अगर आप नील की खेती करते हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे, तो उसके बाद लगभग वो जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता है इंडिगो को ग्रो करने में, नील को ग्रो करने में। तो लगभग 2 से 3 साल तक आप उस पर्टिकुलर लैंड पे कोई और खेती नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में पता कैसे चला महात्मा गांधी को ये सारी बात कि चंपारण में क्या हो रहा है? तो एक व्यक्ति थे जो 1915 में महात्मा गांधी से बीएचयू में मिले थे। उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने सब कुछ ब्रीफ डिस्कस किया कि इंडिगो फार्मिंग चल रही है, जो तिनकटिया सिस्टम है वो चंपारण में अभी भी चल रहा है। तो बस महात्मा गांधी अपना झोला लिए और निकल पड़े चंपारण सत्याग्रह की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे जो मैंने की पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने 6-7 पॉइंट हाईलाइट किया है, उसको अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो अब चलते हैं हम हाईलाइटेड पॉइंट्स की तरफ। इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिखा है उसे। पहला पॉइंट ये है कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो है फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप पुलिस प्रशासन या सरकार के खिलाफ अगर आप नॉन वायलेंस के थ्रू कोई मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और वो मूवमेंट बिल्कुल बेस्ड है किसी कानून को वापस लेने की, तो वो कानून कौन सा था? वो कानून था जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है। कौन सा? पॉइंट नंबर 3 है तिनकटिया सिस्टम। इससे पहले मैंने कहानी में बताई थी कि तिनकटिया सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट 3/28 ऑफ द लैंड। चंपारण के लोगों को 3/28 खेती करनी पड़ रही थी इंडिगो की। ये है तिनकटिया सिस्टम। अब तिनकटिया सिस्टम के बारे में बताया किसने महात्मा गांधी को कि तिनकटिया सिस्टम चंपारण में चल रहा है? तो वो इंसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को मिले थे बीएचयू में, और उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी इंडिगो फार्मिंग, इंडिगो प्लांटेशन के को लेकर के वो महात्मा गांधी ने डिस्कस की, राजकुमार शुक्ला ने डिस्कस की और चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया। जैसे ही महात्मा गांधी, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही महात्मा गांधी पहुंचे चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट करने के लिए, जो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस प्रशासन है, वो उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दी कि आप प्लीज़ इस लैंड को छोड़ के चले जाएं। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं तोड़े। ओके, पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो पूरी मारामारी चली थी चंपारण सत्याग्रह के लिए, वो केवल एकमात्र एक लॉ पे चल रही थी जिसका नाम था तिनकटिया सिस्टम। तो महात्मा गांधी ने चंपारण में रह के चंपारण के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मदद किया और अपनी सूझबूझ के प्रति जो तिनकटिया सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। तो गांधी वॉज एबल टू कन्विंस द ऑथोरिटी दैट तिनकटिया सिस्टम शुड बी एबॉलिश, कि तिनकटिया सिस्टम को प्लीज़ कुछ भी करके हटा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चंपारण में। ओके, जो पॉइंट नंबर 6 ये है कि आखिर में जब सारे लोग मान गए कि हाँ तिनकटिया सिस्टम बेकार है, तिनकटिया सिस्टम को हटा देना चाहिए, तो जो वहाँ के लैंड लॉर्ड थे जिन्होंने पैसा दिया था किसान को ये इंडिगो फार्मिंग के लिए, कि इंडिगो फार्मिंग के लिए आपको खेती करनी है, तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए हम पूरे पैसा तो नहीं लौटा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम ऑलमोस्ट 25% सिर्फ पैसा, ओनली 25% मनी टेक शुड बी कंपनसेटेड। कंपनसेटेड मतलब का मतलब होता है कि सिर्फ हम 25% पैसे को वापस दे सकते हैं। और मेन जो पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह की, वो है महात्मा गांधी का जो तिनकटिया सिस्टम था वो हटाने का प्रति
उसको एबॉलिश करने का, तिनकटिया सिस्टम को एबॉलिश करने का। दूसरा पॉइंट ये था विद द हेल्प ऑफ राजकुमार शुक्ला जो BHU में मिले थे 1915 में, उनके थ्रू इंडिगो प्लांटेशन के बारे में पता चला। महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे? महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे। 1917 में फर्स्ट नेशनल मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुई। और जो तिनकटिया सिस्टम थी, तिनकटिया सिस्टम में क्या था, लगभग 3/20 लैंड पे लोगों को क्या करना पड़ता था, इंडिगो को ग्रो करना पड़ता था, जिसके कारण लैंड बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। ओके, तो ये है चंपारण सत्याग्रह। अगले लेक्चर में हम अहमदाबाद मील स्ट्राइक, खेरा सत्याग्रह वो पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह को। ओके।